कवि और कविता वर्णन। श्री जिनसेनाचार्य कहते हैं, जिनकी वाणी में धर्म कथा भरी हुई है, संसार में वे ही कवि हैं और वे ही चतुर हैं। कविता भी वही प्रशंसनीय गिनी जाती है जिसमें कि धर्मशास्त्र का वर्णन किया जाता है। जिसमें धर्मशास्त्र का वर्णन नहीं है, ऐसी मनोहर कविता भी केवल पाप श्रवण की कारण है। कितनी ही मिथ्या दृष्टि मधुर और मनोहर कविता करते हैं, परंतु उसमें धर्मशास्त्र का निरूपण न होने से वह कविता सज्जनों को संतुष्ट नहीं कर सकती। तथा संसार में कितने ही ऐसे भी कवि हैं जिनमें कविता करने की शक्ति तो नहीं है, किंतु कविता करने का उद्यम करते ही हैं। परंतु ऐसे लोग बोलने के लिए उद्यम करने वाले गूंगे के समान हंसी के पात्र ही होते हैं। तथा कितने ही कवि अन्य कवियों के थोड़े से वचनों को ही लेकर कवि बन बैठते हैं। जैसे नाम मात्र के नकली दुकानदार दूसरों के थोड़े से कपड़े रखकर दुकानदारी करने लग जाते हैं। अन्य कितने ही कवि श्रृंगार आदि रसों से रसीली कविता रूपी कामनी को स्वयं नहीं भोग सकते, अर्थात रसीली कविता नहीं कर सकते। अतः वे अन्य लोगों की सहायता चाहते हैं। जैसे कामी जन जब स्त्री सहवास नहीं कर सकते, तब औषध आदि की सहायता चाहते हैं। कितने ही ऐसे कवि हैं जो दूसरों के काव्यों को कहीं अर्थ से और कहीं शब्दों से बदलकर अपने नाम से प्रकाश कर देते हैं। जैसे नीच व्यापारी अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचा करते हैं। कोई कोई कवि ऐसी कविता भी किया करते हैं जिसके शब्द बहुत सुंदर होते हैं, परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं होता, अथवा होता है तो बहुत थोड़ा। ऐसी कविता भी ऊपर से सुंदर किंतु अर्थ सार रहित लाख के कंठी के समान सर्वमान्य नहीं होती। कितने ही काव्यों का अर्थ मनोरंजक और अलंकार युक्त होता है, परंतु उसमें पद योजना अर्थात स्थान योजना अथवा शब्द योजना अच्छी नहीं होती। इसलिए भी वह सज्जनों को प्रसन्न नहीं कर सकती। जैसे कृपण पुरुष भाग्य से प्राप्त हुई लक्ष्मी की यथा योग्य योजना न करने से किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसी प्रकार कितने ही कवि किसी काव्य के बनाने का प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु अवकाश न मिलने से अथवा बुद्धि की विशुद्धता न होने से उसे पूर्ण नहीं कर सकते। अतः वे ऐसे दुखी होते हैं कि जैसे बड़े कुटुंब वाला किसान अधिक भूमि कर देने से दुखी होता है। कितने ही कवि कविता तो अच्छी करते हैं, परंतु उससे केवल मिथ्या मार्ग की ही पुष्टि करते हैं। ऐसे कवियों को कविता ना करना ही अच्छा है, क्योंकि मिथ्या मार्ग की पुष्टि करके को कवि कहलाने की अपेक्षा अकवि कहलाना अच्छा है। कितने ही ऐसे भी हैं जिन्होंने विद्या का अभ्यास किया नहीं, कला चतुराई जानते नहीं, परंतु काव्य करने की इच्छा करते ही हैं। देखो ऐसे लोगों का कैसा चढ़ा बड़ा साहस है। इसलिए उपरयुक्त हास्यास्पद स्थानों से बचने के लिए बुद्धिमानों को शास्त्र और अर्थ का पूर्ण अभ्यास कर महाकवियों की उपासना कर ऐसा काव्य बनाना चाहिए जो धर्म का उपदेश देने वाला हो, प्रशंसनीय और यश बढ़ाने वाला हो। काव्य बनाते समय स्मरण रखना चाहिए कि जो उत्तम कवि हैं वे दूसरों के द्वारा निकाले हुए दोषों से कभी नहीं डरते हैं। क्या कभी उलूक के भय से अंधकार को नाश करने वाला सूर्य
उदय नहीं होता। अन्य जन प्रसन्न हो अथवा ना हो, कवियों को केवल अपना प्रयोजन देखना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देने से ही कल्याण होता है, दूसरों के प्रसन्न करने से नहीं होता। संसार में कितने ही प्राचीन कवि हो गए हैं और कितने ही नवीन हैं, तथा सबके भिन्न भिन्न मत हैं। किसी को कोई मत पसंद है और किसी को कोई। ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो इन सबको एक ही कविता से प्रसन्न कर दे, क्योंकि किसी को शब्दों की सुंदरता पसंद है, किसी को अर्थ की उत्तमता, और कोई अधिक समास ही पसंद करते हैं, और कोई पदों का पृथक पृथक रहना ही अच्छा समझते हैं। कोई कोई सरल कविता ढूंढते हैं, किसी को ऐसी मध्यम कविता पसंद है जो ना बहुत कठिन हो और ना बहुत सरल हो। कोई ऐसे हैं जिन्हें उन सबकी अपेक्षा कुछ विलक्षण ही चमत्कार पसंद है। कहां तक कहा जाए, सभी बुद्धिमानों के भिन्न भिन्न मत हैं, इसलिए सबको प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है।